तो आज है ये दूसरा पार्ट। वो कल वाला आपको बहुत पसंद आया होगा। तो देखो, जॉन असाराफ कहते हैं कि ज़्यादातर लोग ये नहीं समझते कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम विचार को माप सकते हैं, इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उस चमचमाती नई कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, उस पैसे का मालिक बनने की जिसको आपको ज़रूरत है, कंपनी बनाने की, एक आदर्श जीवन साथी पाने की, अगर आप इसे कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी को लगातार संप्रेषित कर रहे हैं, वो आपके पास आएगी। डॉक्टर जो विटाल विचार चुंबक के संकेत भेजते हैं जो उस जैसी चीज़ को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण चुंबक नियम यह है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। परिणाम स्वरूप मानसिक दृष्टिकोण हमेशा अपनी प्रकृति के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करेगा। फिर देखो, चार्ल्स होनेल कहते हैं कि विचार चुंबकीय होते हैं और विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब सारी बात यही है, जब आप सोचते हैं तो वे विचार संप्रेषित होकर के ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह समान फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक वापस लौटती है और वह स्रोत आप हैं। इसके बारे में इस तरह ये से सोचें कि हम जानते हैं कि किसी टेलीविज़न स्टेशन का ट्रांसमिशन टावर एक फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण करता है जो आपके टेलीविज़न की तस्वीरों में बदल जाती है। सच तो ये है कि हमसे ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये कैसे होता है, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब हम उस फ्रीक्वेंसी पर चैनल सेट करते हैं तो हमें अपने टेलीविज़न पर तस्वीरें दिखने लगती हैं। हम चैनल चुनकर फ्रीक्वेंसी चुनते हैं और इसके बाद हमें उस चैनल पर प्रसारित होने वाली तस्वीरें मिलती हैं। अगर हम अपने टेलीविज़न पर अलग तस्वीरें देखना चाहते हैं तो हम चैनल बदल देते हैं और उसे नई फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देते हैं। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर है और धरती पर बने किसी भी टेलीविज़न टावर से ज़्यादा शक्तिशाली है। आपका ट्रांसमिशन आपके जीवन और संसार की रचना करता है। आपके द्वारा प्रसारित फ्रीक्वेंसी शहरों, देशों, संसार के पार पहुंच जाती है। वह पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगती है और उसी फ्रीक्वेंसी को आप अपने ही विचारों को प्रसारित करें। आपके विचारों के प्रसारण से आपको जो तस्वीरें मिलती हैं वे आपके लिविंग रूम के टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं दिखती है। वे तस्वीरें तो आपके जीवन में दिखती है। आपके विचार फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद समान चीज़ों को आकर्षित करते हैं और फिर आपके विचारों को जीवन की तस्वीरों के रूप में आपकी ओर प्रसारित कर देती। अगर आप अपने जीवन की किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर चैनल पर फ्रीक्वेंसी बदल दें। मानसिक शक्तियों के कंपन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली होते हैं। फिर एक अलग है, उन्होंने बोला है कि जब आप अपने समर्थ जीवन की कल्पना करते हैं तो आप आकर्षण के नियम द्वारा सशक्त और सचेतन रूप से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। ये काम इतना ही आसान है, लेकिन फिर सबसे स्पष्ट सवाल आता है, हर व्यक्ति अपने सपनों की ज़िंदगी क्यों नहीं जी रहा? क्योंकि हर व्यक्ति सोच नहीं सकता ना। बाद में है कि बुरे की बजाय अच्छे को आकर्षित करें। जॉन असाराफ कहते हैं कि यही समस्या है, ज़्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते, फिर इस बात पर वह हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बुरी चीज़ क्यों होती, क्योंकि वो बार बार बुरा सोच रहे हैं तो वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। वो लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण है कि वे इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते, बजाय इसके कि वे क्या चाहते। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुने। नियम शाश्वत और इसमें कई चूक नहीं होती। मानव जाति सदियों से एक महामारी फैली है जो प्लेग से ज़्यादा भयंकर है। ये है नहीं चाहता कि मैं मारी, मतलब मैं ये नहीं चाहता। लोग इस महामारी को बढ़ावा देते हैं जब वे उन चीज़ों पर प्रबलता से सोचते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। लेकिन वह पीढ़ी इतिहास बदल देगी, क्योंकि हमें वह ज्ञान मिल रहा है जो इस महामारी ये आपसे शुरू होता है और आप इस पर नए वैचारिक आंदोलन के प्रवर्तक बन सकते हैं। इसके लिए आपको बस ये सोचना और बोलना है जो आप चाहते हैं। फिर है बॉब डोयल, उन्होंने बताया कि आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किस चीज़ को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं। ये नियम तो आपके विचार प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अगर आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस करें तो आप ब्रह्मांड में संकेत भेज रहे हैं कि मैं इतने भारी कर्ज से बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप खुद से ये बात दृढ़ता से कह रहे हैं, आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। परिणाम आपको यही चीज़ और ज़्यादा मिलेगी। जिस पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करोगे वही ज़्यादा चीज़ होगी। आकर्षण का नियम नैसर्गिक नियम है। ये निष्पक्ष और अच्छी या बुरी चीज़ों में भेद नहीं करता। अब इसको आकर्षण को नियम को ये नहीं पता कि अच्छी चीज़ बुरी चीज़, ये तो हमारे दिमाग में जो चल रहा है ना वो उसको ही आकर्षित करता है। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस बारे में सोचते हैं आकर्षण का नियम आपको वही देता है।
फिर देखो इस लेखिका का है कि आकर्षण आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ देगा, हर बार देगा। जब आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, तो आकर्षण का नियम को ये सुनाई नहीं देता कि आप इसे नहीं चाहते, तो फिर वो आपको देर से ही पहुंचाएगा। तो वह तो बस उन चीज़ों को प्रकट कर देता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, इसलिए ऐसा बार बार और हर बार होता है। आकर्षण का नियम इच्छा और अनिच्छा में भेद नहीं करता। जब आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह जो भी हो, तो आप दरअसल उसे अपने जीवन में साकार कर रहे हैं। इसलिए कभी भी ये मत सोचना मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि नई ब्रह्मांड को समझ में नहीं आता। आप तो चाहो जिस चीज़ को। जब आप उनमें किसी मनचाही चीज़ पर अपने विचार केंद्रित करते हैं और एकाग्रता बनाए रखते हैं, तो आप उस पर ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली से अपनी मनचाही चीज़ का आह्वान कर रहे हैं। आकर्षण का नियम नहीं या नहीं चाहता या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को भाप या भाप नहीं सकता। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आकर्षण का नियम ये नहीं सुनता है। मैं इन कपड़ों पर कोई चीज़ नहीं छलकाना चाहता हूँ, मैं इन कपड़ों पर कोई चीज़ छलकाना चाहता हूँ और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें छलकाना चाहता हूँ। मैं बुरी हेयर कट नहीं चाहता, मैं बुरी हेयर कट चाहता हूँ। ये इसका उल्टा ही समझता है हमेशा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे देर हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मुझे देर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए। तो मतलब नहीं वाले तो आपको वर्ड बोलने ही नहीं है, बस ये है इसके अंदर। फिर है कि आकर्षण का नियम हमेशा काम करता, चाहे आप इस पर यकीन करते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं, ये तो जरूर करता है। आकर्षण का नियम सृजन का नियम है। क्वांटम भौतिक शास्त्री हमें बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड विचार से उत्पन्न हुआ है। आप अपने विचारों और आकर्षण के नियम द्वारा अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं और हर व्यक्ति यही कर रहा है। आप इस बात को जाने या अनजाने में हमेशा सक्रिय है। यह पूरे इतिहास में आपके हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा सक्रिय रहा। जब आप इस महान नियम को जान लेते हैं तब जाकर आपको पता चलता है कि आप कितने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। आप सिर्फ सोचकर अपने जीवन में कितनी सारी नियामतें ला सकते हो। फिर एक लेखिका बोलती है, ये उतना ही काम करता है जितना आप सोचते हैं। जब भी आपके विचार प्रभावित होते हैं, आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। ये एक अंतहीन प्रक्रिया है, कोई पॉज बटन नहीं, कोई स्टॉप बटन नहीं, आपके विचारों की तरह हमेशा सक्रिय रहता है। जो चाहो आप चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ में अपने विचारों के द्वारा। इस बुक में बताया हुआ है, चाहे आपको इसका एहसास हो या नहीं हो। हम ज़्यादातर समय सोचते हैं, जब आप किसी से बोलते हैं, किसी की बात सुनते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप अखबार पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप अतीत की घटनाओं को याद करते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप भविष्य के बारे में विचार करते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप कार चलाते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप कार चलाते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप सुबह तैयार होते हैं तो सोच रहे हैं। हमसे ज़्यादातर लोगों का सोचना तब बंद होता है जब हम सो जाते हैं। बहरहाल नींद में भी आकर्षण की शक्तियाँ सोने से पहले हमारी आखिरी विचारों पर काम करते हैं, इसलिए सोने से पहले अच्छे विचार सोचिए। तो ये है माइकल नॉर्डेन। ये कहते हैं कि सर्जन हमेशा हो रहा। जब भी किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है या उसके पास सोचने का दीर्घकालीन नजरिया होता है तो वह सर्जन कर रहा है। उन विचारों से कोई चीज़ प्रकट होने वाली है। आप इस समय जो सोच रहे हैं उससे आप अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि आप हमेशा सोच रहे हैं इसलिए आप हमेशा निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं, जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, वही आपके जीवन में प्रकट होता है। प्रकृति के सभी नियमों की तरह ही ये नियम भी बिल्कुल सटीक है। आप अपने जीवन की रचना करते हैं। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज हैं और आप जो फसल काटेंगे वह आपके बोए बीजों पर निर्भर करेगी। अगर आप शिकायत करें तो आकर्षण का नियम प्रबलता से करके आपके जीवन में ऐसी और ज़्यादा स्थितियाँ लाया जाएगा जिनसे आपको शिकायत होगी। अगर आप किसी का दुखड़ा एकाग्रता से सुन रहे हैं तो इसके साथ सहानुभूति रख रहे हैं, तो इनके साथ सहमत हो रहे हैं, तो उस पर आप अपनी और ऐसी स्थितियों को आकर्षित करें जिनके बारे में आप भी दुखड़ा व्यक्त करेंगे। आपके विचार जिस चीज़ पर केंद्रित होते हैं, ये नियम आपके ओर ठीक वही चीज़ प्रसारित और प्रकट करता है। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति तथा घटनाओं को पूरी तरह बदल सकते हैं। एक शिक्षक का पॉइंट क्या है? मेरा रॉबर्ट नाम का एक विद्यार्थी था जो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था तथा ईमेल से मुझे संपर्क कर सकता था। रॉबर्ट समलैंगिक था। इसने ईमेल्स में मुझे अपने जीवन की कटु सच्चाई बताई। कंपनी में उसके साथ काम करने वाले लोग उसे सामूहिक रूप से सताते थे। वह बहुत तनाव में रहता था क्योंकि वे उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। जब वह सड़क पर चलता था तो उसे होमोफेबिक लोग घेर लेते थे जो किसी तरह से उसका अपमान करना चाहते थे। वह स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था। जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता तो समलैंगिक होने के कारण उसे हर कोई सताने लगता था। उसका
जीवन दुखमय और कष्टप्रदायी था। उस पर होने वाले सारे हमले उसके समलैंगिक होने को केंद्रित थे। मैंने उसे बताया कि वह उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिन्हें वह नहीं चाहता। मैंने उसको ईमेल उसे फॉरवर्ड करके कहा, इसे दोबारा पढ़ो। तुम मुझे वे सारी चीज़ें बता रहे हो जो तुम नहीं चाहते हो। मैं जानता हूँ कि इस बारे में तुम्हारी भावना बहुत प्रबल है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर बहुत जोर से ध्यान केंद्रित करता है तो वह चीज़ें ज़्यादा जल्दी आती है। उसने इस नियम का पालन करते हुए फैसला लिया कि उसे चीज़ पर ध्यान केंद्रित करे जिसे वह चाहता है। उसने सचमुच उसकी कोशिश की। अगले 6 से 8 हफ्तों में जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस के जो कर्मचारी उसे सताते थे उनका तो किसी दूसरे विभाग में तबादला हो गया। उन्होंने कंपनी छोड़ दिया, उसे सताना छोड़ दिया। अब उसे अपने काम में मज़ा आने लगा। अब सड़क पर चलते समय उसे कोई नहीं सताता था। वे लोग वहाँ पर थे ही नहीं जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता था। लोग तालियां बजाते थे, उसे कोई तंग नहीं करता था। उसकी ज़िंदगी इसलिए बदल गई क्योंकि उसने अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया और इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया जिन्हें वह नहीं चाहता था, जिनसे वह डरता था और जिनसे वह बचना चाहता था। रॉबर्ट की ज़िंदगी इसलिए बदली क्योंकि उसने अपने विचारों को बदल लिया। उसने ब्रह्मांड में एक अलग फ्रीक्वेंसी प्रेषित की। ब्रह्मांड को नई फ्रीक्वेंसी के अनुसार तस्वीरें देनी ही थी, चाहे स्थिति कितनी भी असंभव दिखे। रॉबर्ट के नए विचारों के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी बदल गई, उसकी ज़िंदगी की तस्वीरें बदल गई। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में। आप इस वक्त चाहे जहाँ हो, आपके जीवन में चाहे जो हो, आप इसी वक्त अपने विचार बदल सकते हैं, ज़िंदगी बदल सकते हैं। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपकी ज़िंदगी की हर परिस्थिति बदल सकती है। तो धन्यवाद।